हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज भाग 10 है ये। और दोस्तों, ये हमारा 10वां भाग है और इससे पहले हमने 9 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर ली है। दोस्तों, आप उनको भी देखना, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ हमारी क्या चल रही है, एक सामान्य विज्ञान टेस्ट सीरीज भी चल रही है। आप जिसे विज्ञान टेस्ट सीरीज करनी है वो उसे भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है, राज्य में भूकंप मापी स्टेशन स्थित है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि राज्य में भूकंप मापी स्टेशन कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जगह। तो दोस्तों, राज्य में 3 भूकंप मापी सिस्मिक स्टेशन है जो कि देहरादून, टिहरी और गरुड़गंगा चमोली में स्थित है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु राज्य में मॉडल लिया गया है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु राज्य में कहाँ से मॉडल लिया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से मॉडल लिया गया है जो कि ऑस्ट्रेलियाई मॉडल है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, SDRF स्पेशल डिजास्टर रिलीफ फोर्स का गठन कब किया गया, जो कि NDRF की तर्ज पे है, ठीक है दोस्तों। SDRF का गठन कब किया गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है जुलाई 2013 में SDRF का गठन किया गया है, जो कि कब किया गया, 21 जुलाई 2013 को SDRF का गठन किया गया। और क्यों किया गया, जब राज्य में 16-17 जून को आपदा आई थी, केदारनाथ आपदा आई थी, तो उसके पश्चात SDRF की आवश्यकता पड़ी और SDRF का गठन किया गया, ठीक है दोस्तों। और जुलाई 2013 में क्या किया गया, एक 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन समिति का भी गठन किया गया जुलाई 2013 में। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो दोस्तों, हमें बताना है कि राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हल्द्वानी के पास नाहन पर्वत श्रृंखला स्थित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है वृहत एवं मध्य हिमालय के बीच। वृहत मतलब जिसे महान हिमालय भी बोलते हैं, और मध्य हिमालय या जिसे लघु हिमालय भी बोलते हैं, उन दोनों के बीच क्या है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि उत्तराखंड जो है हमारा राज्य, वो हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड हिमालय के पश्चिम मध्य भाग में स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये दिशाएं होती है हमारी, और ये पश्चिम दिशा है, तो पश्चिम मध्य यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड है, ठीक है दोस्तों। हिमालय के यहाँ पे उत्तराखंड है, ये है पश्चिम मध्य भाग, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, विषय वस्तु के आधार पर जागर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, हमें बताना है कि विषय वस्तु के आधार पर जागर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, जागर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आवाहन, देवताओं का आवाहन मतलब किसी को बुलाना, आह्वान मतलब बुलाना, ठीक है दोस्तों। तो विषय वस्तु के आधार पर जागर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है देवी देवताओं से संबंधित, नंबर 2 होता है प्रेत आत्माओं के जागर, और नंबर 3 होता है स्थानीय शासकों के जागर, ठीक है दोस्तों। जैसे भड़ माधो भंडारी के जागर, अजय पाल के जागर, ऐसे स्थानीय शासकों के जागर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 3 प्रकार के विषय वस्तु के आधार पर जागर होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देहरादून नगर के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी रिस्पना और बिंदाल किसकी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या बताना है कि देहरादून नगर के मध्य में रिस्पना और बिंदाल नदी
प्रवाहित होती हैं। तो हमें ये बताना है कि ये किसकी सहायक नदी है। जो देहरादून में रहता है उसे पता होगा कि रिस्पना पुल कहाँ पे है और बिंदाल पुल कहाँ पे है, तो उसे दोनों नदियों का पता होगा। तो दोस्तों हमें बताना है कि ये किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिसवा। रिस्पना और बिंदाल सिसवा की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों। और सिसवा सिसवा किसकी सहायक नदी है? सिसवा सोंग की सहायक है। और सोंग नदी किसकी सहायक है? सोंग गंगा की सहायक है। ठीक है दोस्तों, सोंग नदी गंगा की सहायक है। रिस्पना और बिंदाल सिसवा की सहायक है, सिसवा सोंग की सहायक है और सोंग गंगा की सहायक नदी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भागीरथी की प्रथम सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों आपको बताना है कि भागीरथी की प्रथम सहायक नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रुद्रगंगा भागीरथी की प्रथम सहायक है, जो कि क्या है, गंगोत्री के पास ही भागीरथी से मिलती है। ये गौमुख ग्लेशियर है। यहाँ से क्या, यहाँ से जैसे ही भागीरथी नदी निकलती है तो गंगोत्री के पास क्या है, गंगोत्री के पास ही उसमें रुद्र गंगा निकलती है, जो कहाँ से, रुद्रगेरा हिमनद से निकलती है। जो कहाँ से निकलती है? रुद्रगेरा हिमनद से निकलती है रुद्र गंगा। और गंगोत्री के पास ही, यहाँ से गंगोत्री से गौमुख कितना है, 19 किलोमीटर लगभग दूर है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्यूसी स्यूसी गाड़ और श्योली गाड़, स्यूसी और श्योली गाड़ किन नदियों के अन्य नाम है? ठीक है दोस्तों, हमें बताना है कि स्यूसी गाड़ और श्योली गाड़ किन नदियों के अन्य नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। स्यूसी गाड़ पूर्वी नयार का नाम है और पश्चिमी नयार का नाम क्या है, श्योली गाड़ है। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये पूर्वी और पश्चिमी नयार कहाँ से निकलती है। ठीक है दोस्तों। और आपको ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों। और अपने स्कोर, आपके 10 में से जितने स्कोर आते हैं वो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। ओके, थैंक यू।